नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत को लेकर होगा। प्रतिशत को लेकर हमारे दो पार्ट पहले हो चुके हैं। साथियों, हमने नंबर सिस्टम और एवरेज पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हो, प्रतिशत। और प्रतिशत का एक वीडियो और होगा क्योंकि प्रतिशत एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए प्रतिशत में काफ़ी सवाल है। अब साथियों, हम बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। साथियों, आज हम परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण आधारित क्वेश्चनों की बात करते हैं। इस आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे, तो परीक्षा की पूर्णांक ज्ञात करो। साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता है, अर्थात उसे उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता है। और उस विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50 नंबर प्राप्त किए हैं। और साथ में दे रखा है कि उसे अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 नंबर कम प्राप्त हुए हैं, अर्थात 50% से उसे 50 नंबर कम प्राप्त हुए और उसने 50 नंबर ज्ञात किए, अर्थात उसे पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए उसे टोटल 50 प्लस 50 अर्थात 100 नंबर चाहिए। और हमें दे रखा है 100 नंबर चाहिए और वो 50% के बराबर है। तो साथियों, 50% के बराबर 100 नंबर है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है टोटल पूर्णांक, तो 50% बराबर 100 है, तो 1% बराबर हो गए 2 नंबर। 1% बराबर 2 नंबर। 50 को इस साइड ले जाएंगे तो 50 100/50 अर्थात 2 नंबर। और टोटल पूर्णांक पूछा है तो हम उससे दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। तो 100% बराबर कितने होंगे, 200 नंबर। 200 नंबर जो हमारे ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में 200, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि 200 नंबर। टोटल पूर्णांक कितने हैं, 200। अब हम बात करते हैं साथियों हमने हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित तथा 42 छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की परसेंट कितनी होगी। साथियों, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम से बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ विद्यार्थी अर्थात 34% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं और उसी प्रकार कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं और दोनों विषयों में मिला के 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। जो बीच में मिक्सअप है वो 20% छात्र है। अब हम बात करते हैं पहले मैथ के विद्यार्थियों की, अर्थात गणित के विद्यार्थी 34% है। 20 प्लस 14 बराबर 34%, अर्थात 20 प्लस 14 बराबर 34% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में 42% है, तो 20 ये हो गए और 22 ये हो गए, अर्थात 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टोटल विद्यार्थी फेल होने। टोटल विद्यार्थी जो फेल हो रहे हैं, तो 20 प्लस 22 प्लस 14 बराबर हो गए 46, अर्थात 46% विद्यार्थी टोटल फेल होते हैं। और हमें क्वेश्चन पूछा है दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो साथियों, टोटल 100% होता है, 46% फेल है, तो पीछे बच के 100 माइनस 46 बराबर 44%, अर्थात 44% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए। यदि सी 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है तो एक के अंक ज्ञात करो। साथियों, इस क्वेश्चन में हमें एक के अंक पूछा है और दे रखा है ए बी से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, अर्थात ए बराबर बी प्लस 10%। इसी प्रकार बी सी से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है, अर्थात बी बराबर सी प्लस 5%। बी बराबर सी प्लस 5%।
और साथ में दे रखा है सी के परसेंट। सी के परसेंट निकालने के लिए हमें दे रखा है सी 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है, अर्थात परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100, अर्थात सी के परसेंट है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर 3/4 अर्थात 75% अंक हमारे पास 75% अंक सी के आ गए हैं। अब हम बात करते हैं ए के अंकों की। तो ए के अंक निकालने के लिए पहले हमें ए के परसेंट निकालने पड़ेंगे। तो साथियों बी के परसेंट निकालने के लिए दे रखा है हमें सी प्लस 5, सी के परसेंट में 5 प्लस करें तो बी के परसेंट आएंगे, अर्थात 75 में 5 प्लस करेंगे 80, 80 एक बी के परसेंट है। इसी प्रकार यदि बी के परसेंट में 10% प्लस करेंगे तो ए के परसेंट आएंगे, अर्थात 80 प्लस 10 90, 90 बराबर है ए के परसेंट। अब बात करते हैं ए के अंकों की। तो अंक निकालने के लिए टोटल अंक कितने हैं 400, 400 में से 90% अंक उसे प्राप्त हुए हैं, अर्थात 90/100, जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब पीछे बच गए हैं 40, 40 इंटू 9 अर्थात 360, 360 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। साथियों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं। यदि भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। तो साथियों हमें दे रखा है एक छात्र ने 300 में से 42% अंक साइंस में प्राप्त किए हैं। पहले हम बात करते हैं 300 का 42%, 300 का 32%, 300 का 32%, 300 का 32% निकालने के लिए 300 इंटू 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 32, 3 इंटू 32 होते हैं 96, अर्थात साथियों उस छात्र ने साइंस में 96 अंक प्राप्त किए हैं। अब उससे टोटल अंक कितने प्राप्त करने हैं 46%, और टोटल नंबर कितने हैं 300 प्लस 200 अर्थात 500, 500 के 46% अंक उसे अर्जित करने हैं। तो 500 के 46% अंक 500 इंटू 46/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 इंटू 46, 5 इंटू 46 होते हैं 230, 230। साथियों छात्र को 230 नंबर चाहिए, 230 में से उसने 96 नंबर साइंस में प्राप्त कर लिए हैं। अब उसे भाषा में नंबर चाहिए, 230 माइनस 46 होते हैं 134, 134, 134 उसे 200 में से प्राप्त करने हैं। परसेंट निकालने के लिए नीचे टोटल अंक इंटू 100 से हम मल्टीपल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 134/2, 134/2 बराबर हो गए 67, 67 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है वार्षिक परीक्षा में मव्या को गणित में सुपरियो से 10% अंक कम अर्जित हुए हैं, कम मिले हैं। मव्या को 81 अंक मिले हैं तो सुप्रिया के अंक ज्ञात करो। साथियों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो 10% अंक दे रखे हैं वो सुप्रिया के अंकों पर दे रखे हैं, और जो क्वेश्चन में अंक दे रखे हैं वो मव्या के अंक दे रखे हैं। तो साथियों हम पहले सुप्रिया के अंक मान लेते हैं। माना कि सुप्रियो के 10% कम है, अर्थात सुप्रियो के अक्स अंक मिले हैं सुप्रियो को, तो अक्स का और मव्या के परसेंट दे रखे हैं 10% कम, अर्थात अक्स का 10% कम की बात करते हैं तो 90/100 बराबर है 81 नंबर। और हमें यही पूछा है सुपरियो के अंक पूछे, अर्थात हमें अक्स के मान ही ज्ञात करना है। तो उलट गुना भाग करने पर 81 इंटू 10/90, 9 से 81 कैंसिल हो गया, 9 बार 9 इंटू 10 बराबर 90, अर्थात अक्स का मान आ गया 90, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। साथियों इस क्वेश्चन में जो परसेंट में कमी दे रखी है वो सुपरियो के अंकों पे दे रखी है, इसीलिए हमें अक्स का 90% लिया है, न कि 81 का 10%। साथियों 81 का 10% लेने पर यह क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जो परसेंट की कमी दे रखी है वो सुपरियो के नंबरों पे दे रखी है।
अब हम साथियों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है चुनाव आधारित प्रश्न। चुनाव आधारित क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए तथा 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। साथियों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो साथियों हारने वाले उम्मीदवार को 100 - 52 अर्थात 48% मत प्राप्त होंगे। और साथियों हमने माना है कि टोटल मत मानो हमने अक्स मान लिया, अर्थात अक्स का 52% माइनस अक्स का 48% बराबर 98। अक्स का 48% बराबर 98, क्योंकि साथियों जीतने वाले उम्मीदवार है वो 98 मतों से जीता है, अर्थात 48 - 52 4। अक्स का 4%, अक्स का 4% बराबर है 98 मत, तो 4% बराबर होता है 4/100। 4/100 को हम लिख सकते हैं 1/25 के रूप में। उलट गुना भाग करने पर 98 × 25, 98 × 25 होते हैं 24 50। साथियों 24 50 मत तो वैध है। और बात करते अवैध मतों की, तो अवैध मत है 48, अर्थात 2450 में 48 जोड़ेंगे तो टोटल मत हो गए, जो टोटल मत हो गए 2518। 2518 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 2518 वैध मत है, टोटल मत है, जिनमें से 2450 वैध है और 48 मत अवैध है। तो साथियों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हारा गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40% मत एक उम्मीदवार को मिले हैं और हमें पता है टोटल 100% होते हैं, तो 40% एक उम्मीदवार को मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 60% मत मिलेंगे। साथियों इन दोनों का जो अंतर है अर्थात 20% है। 20% बराबर है 298। जो हारे गए मत है या जीते गए मत है 298, जो 20% के बराबर है। तो हमने माना कि अक्स परसेंट टोटल है और टोटल मत पूछे है, माना कि हमने अक्स परसेंट मान लिया है, अर्थात अक्स का 20% बराबर हो गया 298। 298 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 को उलट गुना भाग करेंगे तो 298 × 5, 298 × 5 बराबर होते हैं 1490, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मिले हैं। यदि मत का कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिलेंगे। साथियों जैसा कि हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि टोटल 100% होते हैं और पहले प्रत्याशी को 40% मत मिले हैं, तो 100 - 40 अर्थात 60 बच गए। फिर दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले हैं, अर्थात 36 - 100 24% बचे हैं, अर्थात साथियों तीसरे प्रत्याशी को 24% मत मिले हैं। अब बात करते हैं कितने टोटल मतों की संख्या कितनी है। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 36,000, अर्थात 36,000 पे 24% मत तीसरे उम्मीदवार को मिले हैं। तो बात करते हैं 36,000 की 24%। 24% निकालने के लिए 100 से नीचे डिवाइड करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 × 24, 36 × 24 होता है 864, 864 और 1 0 बचा, अर्थात 8,640, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 8,640। अब साथ ही हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मत डाले गए।
जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त, जो कि वैध मतों का 75% है। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? साथियों, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन के। तो साथियों, पहले 75% मत डाले गए हैं। साथियों, हमें पता है कि टोटल 100% मत होते हैं, माना कि x% मत है। x% का 75%, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, अर्थात x का 3/4, 3x/4, 3x/4 टोटल डाले गए मतों की संख्या है। अब उनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। साथियों, 2% मत अवैध घोषित करते हैं, तो 3/4 का 3x/4 का 2% की बात करते हैं तो 2/100, 2/100 अर्थात 2 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3x/200। 3x/200 मत अवैध घोषित हो गए हैं, जो माइनस हो गए 3/4 में से। साथियों, 3x/4 माइनस 3x/200, क्योंकि 3x/4 टोटल डाले गए मत है और 3x/200 अवैध मत है, जो 2% हमने ज्ञात किया है। तो माइनस करेंगे, इनमें से 3x/4 माइनस कॉमन लेंगे। 3x/4 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 1 माइनस 1/50। 1 माइनस 1/50 होते हैं 49/50, क्योंकि ये 50 ऊपर जाएगा, 50 माइनस 1 अर्थात 49/50। 49/50 3x/4 से मल्टीपल होगा तो 147 x/200, 147 x/200 हमारे पास टोटल वैध मत प्राप्त हो गए हैं। अब साथियों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक प्रत्याशी ने 9,261 मत वैध मतों का जो 75% है वो प्राप्त किए, अर्थात वैध मत हमारे पास है 147 x/200, जो इनका 75% है 9,246 है। तो साथियों, 147 x/200 का 75% अर्थात 75% होता है 3/4 बराबर है 9,261। ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है और हमें x का मान पूछा है। टोटल मतों की पंजीकरण मतों की संख्या पूछी है और टोटल पंजीकरण मत हमने x माने थे। तो साथियों, अब हम करते हैं इसको उलट गुना भाग। हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पर बात करते हैं। साथियों, उलट गुना भाग करने पर 941 इंटू उस साइड था 3/4, तो वो हो जाएगा 4/3 इंटू 200 नीचे था तो 200 ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 200, 147 इंटू 3। अब साथियों, इस क्वेश्चन को हम काटते हैं। 3 से 9,261 को काटेंगे तो ये कटेगा 3, 0, 8 और 7 बार। फिर से 3 से काटेंगे तो ये 3 से कटेगा 39 बार और ये कटेगा 1, 0, 2, 9 अर्थात 1039। फिर अब 7 से कट रहा है, ये 7 से कटेगा 7 बार, ये कटेगा 7 से कटेगा 1, 2, 7 147 बार और ये 147 7 से कटेगा 21 बार। ये ऊपर बच गया 21 इंटू 4 इंटू 200, 21 4 8 8 इंटू 21 8 इंटू 21 होते हैं 168 और 2 0 168 अर्थात साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 16,800 हमारी क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, तो उसका मासिक बचत ज्ञात करो। साथियों, हमें बचत दे रखी है 20% और वे है 6,000 रुपये और मासिक बचत पूछी अर्थात 20% का मान हमें पूछा है। तो साथियों, हमें पता है 20% यदि बचाता है तो वो 80% खर्च करता है, अर्थात हमें दे रखा है 80% बराबर है 6,000 रुपये। तो 1% बराबर हो गया 80%, 6,000 बटे 80, 6,000 बटे 80, 6,000 बटे 80 बराबर हो गया 75,
अर्थात 75 1% के बराबर है। और 100% निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। अर्थात 75 7,500 उसका मासिक वेतन है। और हमें पूछा है बचत है 20%। अच्छा 7,500 का 20% ही बचत है, यही हमें पूछा है। 7,500 का 20% की बात करते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 1/500 इसे डिवाइड 1/5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा। 1,500 1,500 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है 1,500, जो 7,500 का 20% है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है राम अपने वेतन का 14% बचाता है और श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। दोनों समान वेतन पाते हैं, तो श्याम 1,540 रुपये बचाता है, तो राम की बचत ज्ञात करो। साथियों इस क्वेश्चन में राम और श्याम का वेतन समान दे रखा है और राम 14% बचाता है और श्याम 22% बचाता है। और 22% बराबर हमें दे रखा है 1,540, अर्थात 22% बराबर होगा 1,540। तो 1% बराबर होगा 1,540 बटे 1,540/22। और हमें पूछा है राम की बचत कितनी है, 14%। अर्थात हम इसे 14 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 2 से कटेगा ये 7 बार, ये कटेगा 11 बार, और 11 से ये कटता है 140 बार। 140 इंटू 7 है, 140 इंटू 7 होता है 980, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। साथियों इस क्वेश्चन में दोनों का वेतन समान दे रखा है, इसीलिए हमने 22 बराबर और दे रखा है 22% बराबर 1,540, अर्थात 1% निकाल लिया। उसी 1% को 14 से मल्टीपल करके राम की जो बचत है 14% वो निकाल ली, जो है 980, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। साथियों आज के वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, आगे के क्वेश्चनों को अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब साथियों हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद,